तारीख थी 7 अक्टूबर। रतन टाटा को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर थी। उन्हें मुंबई के अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में रखा गया था। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। स्वागत है आपका आज की पूरी बात में। आज हम जानेंगे भारत के रतन टाटा जी की पूरी कहानी। रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह है और दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा के पिता नवल जी की 2 शादियां हुई थी। इनकी पहली पत्नी का नाम सुनु टाटा और दूसरी पत्नी का नाम सिमोन नवल टाटा था। रतन टाटा और उनके सौतेले भाई जिमी टाटा को उनकी दादी नवाज बाई आर टाटा ने मुंबई के टाटा पैलेस में पाला था। रतन टाटा साल 1962 में करनाल यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की। 1960 के अंत में भारत आने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स और इमोन्स के साथ कुछ काम भी किए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी अग्रवाल के एक प्रोग्राम के दौरान एक साक्षात्कार में रतन जी ने अपनी जिंदगी को लेकर खुल के चर्चा की थी और बताया था कि आखिरकार उन्होंने कभी घर क्यों नहीं बसाया। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करने का कभी ख्याल नहीं आया। मैं भी और लोगों की तरह घर बसाना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं जिनके कारण ये संभव नहीं हो सका। कॉलेज के बाद मैं लॉस एंजलिस में नौकरी करने गया, जहां मैंने 2 साल नौकरी की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और मुझे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। हमारी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने भारत आने का विचार किया क्योंकि मेरी दादी पिछले 7 साल से बीमार चल रही थी। मेरी उम्मीद थी कि जिसे मैं हमसफर बनाना चाहता था वो भी मेरे साथ इंडिया आएगी, लेकिन 1962 में भारत और चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता ने सहमति नहीं दी और हमारा रिश्ता टूट गया। मैं आज भी अकेलापन महसूस करता हूँ। साल 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जैगवार तक लिए गए सारे निर्णय लोगों का नजरिया बदल दिया। वह एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई हैं और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्हें उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए वाहन में कभी सफर न किया हो। टाटा मोटर्स को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जानते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतियांपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियर्स संकाय को सहयोग दिया। रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्तों में से एक शांतनु नायडू थे। शांतनु और रतन टाटा की दोस्ती जानवरों के प्रति प्रेम की वजह से हुई थी। शांतनु नायडू ने मुंबई के आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाए थे। रतन टाटा ने शांतनु के फेसबुक पोस्ट को पढ़कर प्रभावित होकर उन्हें अपने काम के लिए आमंत्रित किया था। शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। टाटा ने कई युवकों को मौका दिया और उनके मेंटोर बने। रतन टाटा के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन उनके सौतेले भाई नवल टाटा जी हैं। नवल टाटा सर दोरासबी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड्स में पहले से ही ट्रस्टी हैं। दोस्तों, ये रही आज की पूरी बात। हम जल्द लौटेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।